हेलो एवरीवन, दिस इज तमन्ना। वेलकम टू लेट्स स्टडी। आज के हमारे इस फर्स्ट लेसन में सीडीपी के बात करेंगे हम वृद्धि और विकास की, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर इन दो शब्दों की हम बात करते हैं तो दोनों ही शब्द आपको ध्यान में रखने हैं कि ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। साथ ही साथ ये जो दोनों शब्द हैं ये संबोधित करते हैं कि ये किस तरह से एक असहाय शिशु को प्रौढ़ और आत्मनिर्भर बनाते हैं। लेकिन दोनों में ही अंतर है, दोनों को डिस्कस करते हैं। अगर हम वृद्धि की बात करते हैं तो ये कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है, इसका तात्पर्य। और साथ ही साथ ये मात्रात्मक होती है। इसका मतलब क्या हुआ? कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि यानी कि अगर एक बच्चे के शरीर के आकार में, ऊंचाई में, भार में परिवर्तन आता है तो उसका मतलब ये होता है कि उस बच्चे की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है? वृद्धि। तो यही वृद्धि है सिंपल वे में कि एक बालक के आकार, ऊंचाई और उसके भार में जो परिवर्तन आते हैं उसी को ही वृद्धि कहा जाता है। और ये मात्रात्मक होती है, यानी कि इसकी मात्रा संभव है, इसको मापा जा सकता है। साथ ही साथ वृद्धि से संबंधित आपको ये भी ध्यान में रखना है, कई जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अपनी अपनी सलाह से बहुत सारे परिभाषाओं को व्यक्त किया है, और वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार परिभाषाएं भी आपके एग्जाम में आ जाती हैं। तो जो वृद्धि है इसको डेफिनेशन दी है हॉलॉक ने कि बालक के शरीर के आकार और संरचना में उत्पन्न मात्रात्मक जो होती है वो क्या होती है? वृद्धि होती है। तो उनका कहने का भी यही अर्थ है कि बालक के शारीरिक अंगों में जो परिवर्तन आते हैं, कौन कौन से अंग, जैसे कि नाखूनों का बढ़ना, बाल का बढ़ना, आपके शरीर के भार का बढ़ना, ऊंचाई का बढ़ना। आपने देखा होगा सभी में क्या होता है? भिन्नताएं होती हैं, व्यक्तिगत भेद होते हैं। तो किसी में ऊंचाई जल्दी कोई बढ़ जाता है बच्चे की, और किसी की थोड़ा सा कोई छोटा रह जाता है। लेकिन जो ये परिवर्तन होते हैं जिसको कि प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, तो वो क्या है? वो आपकी है वृद्धि। आप उसे प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। किसी बच्चे का भार बढ़ रहा है तो आप उसे देख सकते हैं, उसको नाप सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, तो वृद्धि मात्रात्मक होती है, उनको नापा जा सकता है। तो ये वृद्धि का हॉलॉक ने एक डेफिनेशन दी थी। साथ ही साथ अगर हम सोरेसन की बात करें तो उन्होंने कहा है कि शरीर एवं उसके विभिन्न अंगों के भार और आकार में मात्रात्मक जो बढ़ोतरी होती है उसी को ही अवृद्धि कहा जाता है। तो आपको एक सिंपल डेफिनेशन के तौर पर एक ध्यान रखना है इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि कहीं भी जब वृद्धि की बात आती है यानी कि ग्रोथ की बात आती है तो इसका मतलब ये है कि एक बालक के परिमाणात्मक परिवर्तनों से संबंधित, यानी कि एक कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि को ये संबोधित करता है शब्द। इसका मतलब ये है किसी भी बच्चे के शरीर में जो परिवर्तन आते हैं, जैसे कि उसके आकार का बढ़ना, ऊंचाई का बढ़ना, भार का बढ़ना, तो ये सभी क्या है? ये वृद्धि है। इसको प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है कि वृद्धि एक समय के बाद जाकर रुक जाती है। तो यहाँ पर हमने वृद्धि की बात की है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर विकास की, यानी कि डेवलपमेंट। और ये जो शब्द है ये अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा ब्रॉड है, क्योंकि विकास का अर्थ है व्यक्ति में समग्र परिवर्तन ही विकास है। क्या? व्यक्ति में जो समग्र परिवर्तन है वो विकास है। तो यहाँ पर परिवर्तन का क्या अर्थ है? जो चेंजेस आ रहे हैं वो कैसे चेंजेस आ रहे हैं? वो चेंजेस है शारीरिक, मानसिक, स्वेगात्मक, जितने भी विकास के जो आयाम होते हैं। इसके साथ साथ बालक की जो कार्य कुशलता, उसके व्यवहार, मूल्य, आदतों आदि में जो परिवर्तन आता है उसको कहा जाता है क्या? विकास। यानी कि ये क्या है? ओवरऑल है। आपको ये ध्यान में रखना है। विकास की बात आती है, डेवलपमेंट की बात आती है, तो ये एक ओवरऑल प्रक्रिया है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि आंतरिक होती है। हमने बात की थी वृद्धि की। वृद्धि बाहरी होता है, आप किस बच्चे के भार को देख सकते हैं बढ़ के, किसी की लंबाई को देख सकते हैं। लेकिन विकास में क्या होता है? इसमें समग्र परिवर्तन होता है। इसमें सिर्फ शारीरिक परिवर्तन होता है, ध्यान दीजिएगा। और इसमें शारीरिक होता है, मानसिक होता है, स्वेगात्मक होता है, जो अन्य विकास के आयाम हैं इन सभी का परिवर्तन होता है
किसमें? विकास में। तो ये विकास है। साथ ही साथ इस परिवर्तन का अर्थ यही है कि शारीरिक, मानसिक, स्वैगात्मक, इन सभी के साथ साथ प्राणी में या व्यक्ति में या बच्चे में जो भी नई नई योग्यताओं का, विशेषताओं का, कार्य कुशलता का जो वो प्रदर्शन करता है, उसी को क्या कहा जाता है? विकास। विकास को एक उदाहरण के साथ समझेंगे। जैसे कि अगर एक बच्चे के हाथ बढ़ रहे हैं, पैर बढ़ रहे हैं, शरीर के आकार में चेंजेस आ रहे हैं, साथ ही साथ उसका भार बढ़ रहा है, तो वो क्या है? वो वृद्धि है, जैसे हमने डिस्कस किया था। लेकिन इसके साथ साथ ही शारीरिक और मानसिक कार्य कुशलता का बढ़ना भी, किसी भी चीज का सक्षम होना कार्य में, यानी कि व्यवहार में परिवर्तन लाना और आपके आदर्शों, मूल्यों आदि में जो चेंजेस आते हैं, ये जो बेनिफिट्स आते हैं, इसको हम एक गुणात्मक परिवर्तन के रूप में देखते हैं। ये सभी क्या है? ये विकास है। विकास की अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है। इसमें बहुत सारे परिवर्तन जो है, जैसे कि हमने लिखा भी है कि समग्र परिवर्तन ही, जो ओवरलोड चेंजेस आ रहे हैं, वो सब क्या है? विकास। तो यहाँ वृद्धि और विकास की बात हो गई है। लेकिन वृद्धि में हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक बार देख लेते हैं। हमने जाना वृद्धि जो है वो क्या? बाहरी होते हैं, पारदर्शिता होते हैं, इसे आप देख सकते हैं। साथ ही साथ ये कुछ समय के बाद जाकर रुक जाती है। वृद्धि में कोई भी निश्चित क्रम नहीं होता, ये किसी भी कोई भी इसका यानी कि डायरेक्शन नहीं होता। साथ ही साथ वृद्धि की मात्रा और उसकी गति में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। ये भी वृद्धि की एक प्रकृति है, वृद्धि की एक प्रक्रिया है, स्वरूप है, इसको आपको समझना है। साथ ही साथ शैशवावस्था में वृद्धि तीव्रता से होती है, लेकिन बाद के कुछ वर्षों में जो वृद्धि होती है वो थोड़ी सी जाकर मंद हो जाती है। तो ये हमारी बात हुई है वृद्धि से जुड़ी हुई। साथ ही साथ अगर हम विकास की प्रकृति को जाने, यानी कि हमने विकास के स्वरूप की जो पहचान की है, वो क्या किया है? वो ये किया है कि ये क्या होती है? आंतरिक होती है सबसे पहले, फिर जीवन प्रयत्न तक चलती रहती है, इसका एक निरंतर दिशा होती है। साथ ही साथ ये सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी कि एक यूनिवर्सल आपका एक प्रोसेस है जो कंटिन्यू चलता रहता है। हॉलॉक ने विकास के बारे में ये कहा है कि उनका कहना था विकास एक ऐसे रूप में इसको परिभाषित किया जा सकता है जो कि क्रमिक है, यानी कि ऑर्डर के रूप में होता है। इसका एक पैटर्न होता है जो कि उत्तरोत्तर श्रृंखला में आगे बढ़ता रहता है, यानी कि जो विकास है वो इस प्रकार से होता है। थोड़े से विकास से ये शुरू होता है, ये विकास की प्रक्रिया थोड़ी सी अवस्था से, लेकिन जैसे जैसे एज आगे बढ़ती रहती है ये अवस्था ऊपर की तरफ बढ़ती रहती है, यानी कि ये उत्तरोत्तर श्रृंखला है। ये प्रारंभिक जो विकास होता है आने वाले विकास को क्या करता है? दिशा प्रदान करता है, एक बेस देता है। तो इस प्रकार से विकास होता है, आप देख सकते हैं। पहले क्या होता है कि बच्चे की कोई भी मूल्य है, आदतें हैं, वो एक एज में उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता, लेकिन फिर एक ऐसी एज में जैसे कि आगे बढ़ोतरी हो रही है, इस प्रकार से आगे बढ़ता है कि वो उसको खुल के एक्सप्रेस कर सकता है। तो विकास क्या है? एक बहुमुखी प्रक्रिया है, इसमें बहुत सारे आयाम हैं। ये परिपक्वता की ओर बढ़ती है, यानी कि एक असहाय बच्चे को मैच्योर की ओर लेके जाती है, और ये एक जीवन प्रयत्न तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो इन दोनों को ही आई होप आपको समझ में आ गया होगा, वृद्धि एंड विकास क्या है। अब हम जानेंगे वृद्धि और विकास में अंतर क्या है। सबसे पहले परिमाणात्मक परिवर्तन। वृद्धि में क्या होता है? परिमाणात्मक, ध्यान दीजिएगा, कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। परिमाणात्मक का जहां बात आती है तो वह वृद्धि की बात होती है, ध्यान दीजिएगा। परिमाणात्मक परिवर्तन है, यानी कि शरीर के आकार, ऊंचाई, भार आदि में परिवर्तन होना, वे क्या कहलाता है? वृद्धि। विकास क्या है? विकास परिणामात्मक परिवर्तन के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तन भी है, यानी कि इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माणात्मक है और यहाँ पे णामात्मक है, तो दोनों में ही डिफरेंस है। साथ ही साथ ये व्यवहारिक परिवर्तन है, जैसे हमने डिस्कस किया, ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, जीवन प्रयत्न तक चलती रहती है। वॉर्म ऑफ द मदर से लेकर जन्म मृत्यु तक की प्रक्रिया है, जो कि कॉन्टिन्यूस एक प्रोसेस में चलती है और बहुत सारे विकास के आयामों को साथ में लेकर चलती है। और इसमें व्यवहारिक जो परिवर्तन आते हैं, आदर्शों का,
मूल्यों की बात की जाए, हम आदर्शों की बात की जाए, साथ ही साथ कार्य कुशलता में जो परिवर्तन आता है, किसी भी चीज़ की शारीरिक और मानसिक कार्य कुशलता में जो वो होता है, अंदर से एक आपकी आंतरिक शक्ति उत्पन्न होती है, उसी को ही कहा जाता है विकास। तो वृद्धि क्या है? परिमाणात्मक परिवर्तन है। शरीर के आकार, उसके भार में आदि में परिवर्तन होना। विकास क्या है? परिणामात्मक व व्यवहारिक परिवर्तन है, यानी कि आदर्शों, मूल्यों, शारीरिक और मानसिक कार्य कुशलता, कार्य करने का व्यवहार, दृष्टिकोण आदि में जो हमारे अंदर वैल्यूज आती हैं, मूल्य आते हैं, जो भी चेंजेस होते हैं, उसको कहा जाता है विकास। सेकेंड आपका पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। सेकेंड हमारा पॉइंट है, वृद्धि का अर्थ संकुचित होता है, यानी कि बहुत ही छोटा होता है, एक विस्तृत दायरा नहीं है, बहुत ही स्मॉल पैकेज है इसका। क्योंकि हमने वृद्धि का अर्थ यही समझा है कि वृद्धि का अर्थ क्या है? शारीरिक वृद्धि। बस शरीर में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो हम देख सकते हैं, जो कि बाहरी हैं, जो एक निश्चित दिशा में नहीं चलते। लेकिन सेकेंड, अगर हम विकास की बात करें, विकास का अर्थ व्यापक होता है। क्योंकि व्यापक इसलिए होता है, बच्चे के शारीरिक परिवर्तन तो आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ही उसके मानसिक, स्वेगात्मक यानी कि इमोशन से जुड़े हुए जो नैतिक परिवर्तन है वो भी, ये सभी जो परिवर्तन है उसके अंदर उसका समावेश हो रहा है। साथ ही साथ वे इनके साथ साथ शारीरिक और मानसिक कार्य कुशलता को भी सीख रहा है। तो ये क्या है? विकास का अर्थ क्या होता है? व्यापक होता है। ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर चलती रहती है। पहले इसका एक बेस तैयार होता है, फिर धीरे धीरे ये, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, उत्तरोत्तर श्रृंखला में आगे बढ़ती रहती है। थर्ड, आपका वृद्धि मात्रात्मक होती है। इसका आप मापन कर सकते हैं। किसी बच्चे के भार में अगर बढ़ोतरी हुई है तो आप उसको वेट की मशीन से तोल सकते हैं। शरीर के आकार का बढ़ना है तो आप उसे देख सकते हैं। इसी प्रकार से ये प्रत्यक्ष होती है, आप उसे देख सकते हैं, वह बाहरी होती है। अगर हम विकास की बात करें, विकास में गुणात्मक, अप्रत्यक्ष व आंतरिक होता है। विकास क्या होता है? गुणात्मक प्रक्रिया से संबंधित है, यानी कि इसमें क्या है? वृद्धि में मात्रात्मक, विकास में गुणात्मक, यानी कि इसमें अनुभव शामिल होता है, एक्सपीरियंसेस शामिल होते हैं। अप्रत्यक्ष होते हैं, इन्हें हम देख नहीं सकते, किसी के व्यवहार को नहीं देख सकते, उनके कार्य करने की कितनी कुशलता है, क्षमताएं हैं, उनको नहीं हम जान सकते। और ये क्या होता है? आंतरिक होता है। फोर्थ आपका है, वृद्धि निश्चित समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि निश्चित समय के बाद रुक जाती है। जैसे कि बच्चा शिशु से जब अपना शुरू होता है, शिशु उस जन्म से लेकर एक टाइम आता है, तब जो होती है आपकी वृद्धि वो रुक जाती है। यानी कि जब वो मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तब वे वृद्धि क्या है? वो रुक जाती है। उसके शरीर के भार, आकार में, ऊंचाई में परिवर्तन आना बंद हो जाता है। लेकिन फोर्थ में अगर हम विकास की बात करें तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये कंटिन्यू चलती रहती है। कभी बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, स्वेगात्मक विकास, नैतिक विकास, इन सभी आयामों को साथ लेकर जीवन प्रयत्न तक ये चलती रहती है प्रक्रिया। इसमें कभी भी विराम नहीं लगता। और इसका अभिप्राय यही है, ये शारीरिक वृद्धि से संबंधित नहीं है। इसमें शरीर में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके साथ साथ व्यवहार में भी जो चेंजेस होते हैं उसको भी ये शब्द है जो विकास, वो संबोधित करता है। फिफ्थ आपका पॉइंट, वृद्धि का निश्चित एक क्रम नहीं होता, यानी कि वृद्धि का एक निश्चित क्रम नहीं है, उसका एक पैटर्न नहीं है कि उसको किस क्रम से आगे बढ़ना है। सेम एज के बच्चे होते हैं, किसी के भार में बढ़ोतरी हो जाती है, किसी में कमी रह जाती है, किसी के आकार में बढ़ोतरी हो जाती है, किसी में कमी रह जाती है, किसी की ऊंचाई में बढ़ोतरी होती है, किसी में कमी रह जाती है। तो वृद्धि का एक निश्चित क्रम नहीं होता, लेकिन विकास एक निश्चित क्रम में होता है। यानी आप ये देखेंगे, व्यक्तिगत विभिन्नता होने के बावजूद भी जो दो बच्चे होते हैं, या हम किसी को भी अपने जो समुदाय की बात करें अगर हम, यानी कि हम जो व्यक्ति है इसकी बात करें, हम सभी में जो हम सदस्य है उसमें जो विकास होता है उसका एक स्वरूप होता है, एक निश्चित क्रम होता है।
व्यक्तिगत भिन्नता होने के बावजूद भी प्राणियों पे एक अगर हम ग्रुप की बात करें, उनका जो वृद्धि होती है या जो विकास होता है वो एक निश्चित क्रम में होता है। सभी का किस प्रकार से होता है, मनुष्य जाति की अगर हम बात करें तो सिर से उनकी वृद्धि होनी शुरू होती है, और ये सभी में क्या है, ओवरऑल एक तरह से ही होती है। किसी में कोई डिफरेंस नहीं होता, एक समान प्रतिमान होता है, एक समान पैटर्न होता है। तो विकास का जो क्रम होता है वो क्या होता है, निश्चित क्रम होता है, सभी एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने वृद्धि और विकास को अपने इस लेसन में डिस्कस किया है, और फिर हमने जाना है वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है। आगे हम उसको और डिस्कस करेंगे। आई होप आपको लेसन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।